अच्छा, आपसे आप मैं जानूंगा कि पाकिस्तान बनाने का मकसद और मतलब क्या था और क्यों बनाया गया था और क्या हम उन मकासद में कामयाब हुए? सर देखें, पाकिस्तान जो बनाया गया था ना, वो दो कौमी नज़रिया पे बनाया गया था। अब पहले दो कौमी नज़रिया के कॉन्सेप्ट को समझे आप। दो कौमी नज़रिया का मतलब कि कायदे आज़म ने सबसे पहले कहा था कि यहाँ पर दो कौमें आबाद हैं, एक मुसलमान और एक हिंदू, जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में। और इनका रहन सहन, इनका खाना पीना, इनका उठना बैठना, इनका इबादत करना और ये जो मजहबी बाकी सारी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस जिस किस्म की भी है मजहबी रिलीजियस प्रैक्टिस, वो सब की एक दूसरे से डिफरेंट है। इस वजह से इन दोनों के दरमियान आपस में झड़पें भी होती रहती हैं, झगड़े भी होते रहते हैं। तो इस मसले को हल करने के लिए उन्होंने कहा था कि हमें एक ज़मीन का अलग टुकड़ा चाहिए, जहाँ पर सिर्फ क्या रहेंगे, मुसलमान। देखिए, ये भाई साहब जो कह रहे हैं, उनके मुताबिक मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पाकिस्तान बनाने का जो मुहापा जो करने वाले थे ना, वो दो लोग ही थे। आज के दिन में जो पाकिस्तान है ना, उनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान बने। ये महापाप सिर्फ दो लोगों का था। पहला था, पाकिस्तान से सिर्फ एक व्यक्ति था जो है मोहम्मद अली जिन्ना, और दूसरा था हिंदुस्तान में रहने वाले सारे मुसलमान की वजह से ये पाकिस्तान बना था। और इस पर मैंने एक डिटेल्स में एक वीडियो किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो जाकर खुद देख सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया था, वो लोग कभी पाकिस्तान ही नहीं गए, सारे के सारे हिंदुस्तान में ही रह गए। चलिए आगे देखते हैं। स्टार्टिंग में उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ उधर मुसलमान रहेंगे, लेकिन बाद में जब वो यूपी में गए, उत्तर प्रदेश में इंडिया का इलाका है, और बिहार में गए, वहाँ पर जाके वो मुसलमानों से मिले जो कि ज़्यादा मेजोरिटी में थे। वो जो इधर आए हैं ना तजारत करके, उससे भी ज़्यादा थे वो वहाँ पे यूपी में और हिजरत करके बिहार हुए। में। हाँ, और भी जो इलाके थे वहाँ पे। तो कायदे आज़म बैठे उनके साथ, उनके मसाइल डिस्कस किए। तो उन्होंने कायदे आज़म से बहुत खूबसूरत बात की, उन लोगों ने बड़ी लॉजिकल बात की। उन्होंने कहा, देखें, आप तो मुसलमानों को अपने साथ ले जाएंगे जो मुख्तलिफ इलाके हैं, लेकिन ये यूपी हो गया, बिहार हो गया, बंगाल में भी थे वो। बंगाल, जी बंगाल में भी थे, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और बाकी जो इस तरह के इलाके थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुसलमान थे। तो हमारा क्या बनेगा, उन्होंने पूछा कायदे आज़म से। हम तो इधर ही रह जाएंगे, आप बना रहे हैं सिर्फ मुसलमानों के लिए वतन। तो जब आप मुसलमानों के लिए वतन बनाएंगे और उधर सिर्फ मुसलमान ही रहेंगे, तो क्या जब हम बाकी बच जाएंगे इधर मुसलमान जो उधर ना नहीं जा पाएंगे, तजारत नहीं कर पाएंगे, तो क्या हिजरत हिजरत। हिजरत नहीं कर पाएंगे, तो क्या इधर के जो हिंदू हैं वो हमारे साथ गलत नहीं करेंगे? क्या अपना तो अलग बना लिया इन्होंने वतन। तब कायदे आज़म थोड़े परेशान हुए, उन्होंने कहा बात तो इन्होंने ठीक की है। उसके बाद उन्होंने फिर अपनी स्टेटमेंट अपनी चेंज की थी, स्टेटमेंट उन्होंने चेंज की 11 थी। अगस्त 1947 को। एग्जैक्टली 11 अगस्त 1947 को उन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज की कायदे आज़म ने, और उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ साहब जीनियस। हमारे मुल्क में जो नया मुल्क हम पाकिस्तान बना रहे हैं, उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं रहेंगे, बल्कि उन्होंने वहाँ पर हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को, बाकी माइनॉरिटीज़ को भी रहने की आज़ादी होगी। ना सिर्फ आज़ादी होगी, बल्कि वो अपनी इबादत गाहें बना सकते हैं, अपनी इबादत गाहों में अपनी इबादत, मुख्तलिफ रिलीजियस प्रैक्टिस सर अंजाम दे सकते हैं जो भी उनकी होती हैं। अच्छा, मकसद क्या था मुल्क बनाने का? जैसे आपने बोला कि जी दो कौमी नजरिया, तो फिर उस स्पीच के बाद तो खत्म हो गया ना कि दो कौमी नजरिया था कि जी मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते। आपने बात की कि आपस में झड़पें भी होती रही, तो झड़पें वगैरह तो नहीं होती थी पहले भी। अंग्रेजों का जब दौर था, मुसलमान, हिंदू, सिख और क्रिश्चियन एक साथ ही रहते थे, बड़ा प्यार वाला माहौल था, सारा कुछ था। तो ये ख्याल जहन में आना कि जी ये आपस में नहीं रह सकते, लिहाजा इनके लिए अलग वतन बनाया जाए, ये सारी चीज़ें। और जो मेन जो कॉन्सेप्ट था कि ये कलमे के नाम पर बनाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और इस मुल्क के अंदर इस्लामी कानून होगा, शरीयत नाफज होगी, ये सारी चीज़ें तो हुई नहीं। अब आज ये देखें, 75 साल होने वाले हैं, तो मुल्क के अंदर आपको कहीं भी इस्लाम नज़र आता है या कोई शरिया लॉ नज़र आ रहा है मुल्क के अंदर? तो ये सिर्फ क्या नाम नेहाद एक मुल्क बनाने के लिए एक स्लोगन जैसे किया गया था, कलमे का नाम लिया गया था, कलमे का सहारा लिया गया था? सर देखें, पहले तो दो कौमी नज़रिया, यानी कि दो डिफरेंट कौमें आबाद हैं। आपने आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि पहले इतनी कुछ खास लड़ाइयाँ नहीं होती थी, थोड़ी बहुत आम, वो तो अब मुसलमानों में भी हो जाती हैं। पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ भी हो रही हैं उस तरह की झड़पें। झड़पों से मेरा वो मतलब नहीं था कि बड़े बड़े दंगे या लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है। सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूँ कि पाकिस्तान बनने से पहले, पार्टीशन से बनने से पहले इतनी खास कोई लड़ाई नहीं होती थी आपस में। इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे खाते थे, पीते थे। आपने कहा कि पार्टीशन से पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, सब कुछ नॉर्मल था, आपस में मिलजुल कर रहते थे।
तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर सब लोग मिलजुल के रहते थे, आपस में कोई झगड़ा नहीं था, फिर ये पाकिस्तान बनने का आपत क्यों आ गया? आपका कहने का मतलब पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहता, फिर पाकिस्तान बनाया क्यों गया? लेकिन जब बाद में जब कायदे आज़म ने ये अपना नज़रिया पेश किया कि दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर हम ये बनाएंगे, अपना अलग मुल्क बनाएंगे और उस मुल्क की बुनियाद होगी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सर सबसे पहले तो ये मुझे बात बताएं कि अब भी इंडिया में मुसलमान रह रहे हैं, हमसे ज्यादा है, हमसे ज्यादा एग्जैक्टली हमसे ज़्यादा हैं। तो अगर तो ये दो कौमी नज़रिया पर बनाया गया था और ये तस्वुर दिया गया था कि ये इकट्ठे नहीं रह सकते, तो वो क्यों रह रहे हैं? हाँ, तो ये मेरा उन लोगों से क्वेश्चन है कि वो अब तक क्यों रह रहे हैं और उनको सब सहूलियात मिल रही हैं, ठीक है, और वो हमसे अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनको अच्छी सहूलियात मिल रही हैं। हमें यहाँ पे जलील किया जा रहा है, हमें यहाँ पे कलमे के नाम पे सियासत खेली जा रही है, हमारे साथ दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पे सियासत खेली जा रही है। यार यही फ़र्क है जो मैं बताना चाहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह और दो कौमी नज़रिया, यह ढकोसला है यार सारा। मुझे फिर मेरी बेसिक्स नीड प्रोवाइड करो यार। मैं इधर कहीं चला जाऊँ, मैं हॉस्पिटल में चला जाऊं, मुझे अगर सिफारिश ना हो तो मैं आगे नहीं जा सकता। ये कैसा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना पाकिस्तान है यार। अगर मोहम्मद अली जिन्ना ने ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर अगर पाकिस्तान बनाया, मजहब के नाम पर पाकिस्तान बनाया, तो आज तक पाकिस्तान में शरिया लागू हो जाना चाहिए था। आज तक क्यों नहीं हुआ? मतलब साफ है भाई, जिन्ना चाहता था अपने आप को एक सर्वोच्च कर्ता के रूप में प्रतिष्ठित करना। मतलब साफ है भाई कि एक आदमी का अपना पर्सनल पर्पज को फुलफिल करने के खातिर पूरे कौम का बलि चढ़ा दिया मोहम्मद अली जिन्ना ने। लेकिन किसी ने भी शरिया लॉ लागू नहीं किया। जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बना, मजहब के नाम पर बना, लेकिन उस मुल्क में आज तक शरिया लॉ लागू नहीं हो पाया। क्यों? सब राजनीति है। इसी तरह राजनीति कर रहे हैं और जो पाकिस्तान का जो पब्लिक है, मासूम पब्लिक है, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इस्लाम के नाम पर। इस्लाम इज जस्ट लाइक ए क्रेडिट कार्ड, इसको अनलिमिटेड स्वाइप कर सकते हो पाकिस्तान में इस्लाम को और वोट ले सकते हो। लेकिन आप जैसे लोगों का बहुत ज़रूरत है। अगर आप जैसे लोग पाकिस्तान में 10% भी हो जाए ना, यकीन मानिए पूरे पाकिस्तान का तकदीर बदल जाएगा। मैं यहाँ अगर पुलिस स्टेशन में चला जाऊँ तो पुलिस स्टेशन वाले मुझ पे 3-4 और केस करके 3-4 और पर्चे काट के मुझे नए किसी केस में फंसा देते हैं। चरस जो किसी और से पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद उससे पैसे लेते हैं कि तुम्हारे पास चर्च कहाँ से आई, और वो चर्च का पर्चा या मुकदमा किसी गरीब आदमी पे या किसी ऐसे आदमी पे जिसका बेचारे का लेना देना ही नहीं होता उस पे डाल देते हैं। ये बनाना था पाकिस्तान, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना पाकिस्तान। ये है वो पाकिस्तान जिसके बारे में बयान किया जाता है कि दो कौमी नजरिया। ढकोसला है सर सारा। कौन सा दो कौमी नजरिया? मुझे आप बताएं कि फिर हिंदू अब वहाँ पे मेजोरिटी में है। अगर तो ये कह रहे थे कि नहीं इकट्ठे नहीं रह सकते, तो अब तो जुल्म होना चाहिए, मुसलमान तो खत्म होने जाने चाहिए। इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है, कैसे रह रहे हैं वो? और कभी उन्होंने कहा हो कि पाकिस्तान आके हमें बचा लो, हम मर रहे हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है? नहीं, उल्टा वो जुर्रत से बात करते हैं सर। हमारी तरह बुज़दिल लोग नहीं है वो। वहां के वो जो क्या नाम है, असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो बाहर से पढ़ के आए हैं, लॉ की डिग्री बाहर से हासिल करके आए हैं सर। वो बंदा क्या कमाल बोलता है। पीछे हिजाब का मुद्दा हुआ था तो पाकिस्तान वाले ऐसे ही बोलने लग गए। उनका मसला है यार, उनको डिस्कस करने दो। तुम्हारे पाकिस्तान के अपने मसले हल नहीं होते और तुम इंडिया के मसलों में टांग अड़ा रहे हो। ये तुम लोगों को हक किसने दिया बाकी दूसरे मुल्क के मसलों में बोलो? और वो मैं बताना चाह रहा था कि हैदराबाद के हैं, क्या नाम, बैरिस्टर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। मैं उनको लाइक करता हूँ यार, मुसलमान है वो, जुर्रत वाला आदमी है वो। मुझे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से ज्यादा, पॉलिटिशियन से ज्यादा, पॉलिटिक्स से ज्यादा इंडियन पॉलिटिक्स या इंडियन पॉलिटिशियन, इंडियन मुस्लिम पॉलिटिशियन या हिंदू भी कुछ हैं, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये डरपोक लोग हैं सर, वो ये निकलते नहीं है बाहर। वो बंदा सड़क पे खड़ा होके असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ ललकारता है, लड़ाई करता है पुलिस वालों के साथ सर। यहाँ कौन निकलता है भाई? उस बंदे ने ना हिजाब के मुद्दे पे पाकिस्तान को कह दिया कि भाड़ में जाए पाकिस्तान, अपने काम से काम रखे। मैंने ना वो स्टेटस नहीं, मैं वैसे उसके स्टेटस लगाता रहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी के। अक्सर आपकी अदालत उनका प्रोग्राम होता है, उसमें क्वेश्चन हुए कि हर मुसलमान दहशतगर्द क्यों होता है या इस तरह के। सर मैं लाइक करता हूँ उसके, लगा देता हूँ स्टेटस। तो मेरे कजन के कमेंट आ गए, ये जिस शख्स के तुम स्टेटस लगा रहे हो ना, ये पाकिस्तान के बारे में ये बोलता है कि भाड़ में जाए पाकिस्तान। तो मैंने कहा सही कह रहा है यार, वो पाकिस्तान भाड़ में जाए, सही तो कह रहा है। पाकिस्तान से हर रोज न्यूज आता है कि इंडिया में मुसलमान खतरे में है, मुसलमान के ऊपर जुल्म किया जाता है। अगर जुल्म किया जाता है तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब चीख चीख कर क्यों बोलते हैं? गवर्नमेंट के साथ इतना क्रिटिसाइज क्यों कर पाते हैं? क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, लेकिन पाकिस्तान में जो बिल्कुल भी नहीं है।
अगर हिंदुस्तान में मुसलमान के ऊपर उतना जुल्म किया जाता तो जो 4 करोड़ मुसलमान आज 25 या 37 करोड़ नहीं बन जाते। लेकिन पाकिस्तान में आज माइनॉरिटी के क्या परसेंटेज है? अपने तुम्हारे मसाइल हल नहीं हो रहे और तुम इंडिया के मसाइल में टांग अड़ा रहे हो। देखिए, ये टांग अड़ाने वाली बात में मुझे एक बात याद आया। पाकिस्तान का एक पुराना आदत है और दूसरे के मामले में टांग अड़ाना इनकी आदत है, शुरुआत से ही है। जैसे कि अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका को घुसाने वाला कौन था? पाकिस्तान था। टीटीपी को बनाने वाला कौन था? तालिबान को सपोर्ट करने वाला कौन था? पाकिस्तान था। आज वही टीटीपी चुन चुन कर ठोक रहा है पाकिस्तानियों को। और आज रिसेंटली इंडिया और कनाडा के बीच में जो मामला चल रहा है उसमें भी पाकिस्तान टांग अड़ा रहा है। ये तो इनका पुराना आदत है। इंडिया को वो हिजाब का मुद्दा था यार, अपना पहले हक तो हासिल कर लो, अपने पॉलिटिशियंस के खिलाफ तो बड़ी बोलो। बड़ी अच्छी बात की आपने कि वहाँ का मुसलमान देखे खुल के बात करता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आपने कोई देखा कि यहाँ का हिंदू कोई खुल के बात कर सकता हो? इसमें जरूरत है या हम बोलने देते हैं यहाँ पर हिंदू को? मैं अभी 2 दिन पहले जो है वो हिंदू कम्युनिटी के साथ बैठा था, तो ऑफ द कैमरा उन्होंने मुझे बहुत से मसाइल बताए, बहुत सी तकलीफें अपनी। मेरा दिल जो है रो रहा था उस वक्त। लेकिन जब मैंने कैमरा स्टार्ट किया, उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़े कि भाई हम कैमरे के सामने आकर कुछ नहीं कह सकते, हमें डर है कि हमें कोई अगवा कर लेगा, हमें हमारे साथ कोई बुरा सलूक कर लेगा। तो हमारे मुल्क का तो ये हाल है कि हम अपनी अकलीतों के साथ क्या सलूक करें, और उन्हें बोलने का हक भी नहीं है। आपने अवैसी साहब की बात की तो देखिए, उन्हें कोई डर है, कोई खौफ है, वो खुल के बात करते हैं। तो यहाँ पर भी आज़ादी होनी चाहिए ना। अगर हम ये कहते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों को आज़ादी है या आज़ादी और मिलनी चाहिए या उनके हकूक मिलने चाहिए, तो अपने मुल्क के अंदर आप देखें ये जड़ावाला के अंदर क्या हुआ। आपने देखा था वाकया जड़ावाला का? क्या हुआ था वाकया? वो क्या सलूक किया गया उनके साथ? सर पहले तो आपने ना 3 क्वेश्चन किए हैं। पहले क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूँगा। आपने पूछा कि अकलियत को पाकिस्तान में क्या इस तरह तहफ़्फ़ुज़ है जिस तरह इंडिया वाले प्रोटेक्ट करते हैं, सेव करते हैं वहाँ के अकलियतों को, वहाँ के माइनॉरिटीज़ को। तो सर बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात, यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट तबका पाया जाता है मजहबी किस्म का, जिनके पास कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, कुछ सबूत ना हो, बस एक बार कह देना कि वो काफिर है, वो गुस्ताख है, उसने नबी की गुस्ताखी कर दी है, उसने सहाबा की, तो एक मोब, एक जत्था भाग पड़ता है उन लोगों को मारने के लिए। सबसे पहली बात। दूसरे नंबर पे मैं बताना चाहूँगा कि नहीं यार, नहीं आज़ादी है यहाँ के माइनॉरिटीज़ को। आपके साथ अभी आपने ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, चलो मुझे तो आप गलत कह सकते हैं, आपको तो नहीं ना गलत कह सकते। आप उनका इंटरव्यू लेते हैं जाके, ऑफ द कैमरा वो आपसे बातें करते होंगे, यार हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हम यहाँ पे प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर सकते, हम प्रॉपर यहाँ पे ग्रोथ नहीं कर सकते, हमें हमारे मजहब की बना पर जज किया जाता है। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, वहां पे मजहब की बना पे जज नहीं किया जाता। अगर आप काबिल हैं, आप एक मुसलमान हैं, तो आपकी पोस्ट बड़ी होगी, आपको अपना लीडर बनाएंगे, वो आपको उस पोस्ट पे आपको वो ओहदा देंगे, आपको कहेंगे काम करो। ये चीज है फर्क। देखिए प्रेसिडेंट, 3 प्रेसिडेंट जो हैं वहाँ के मुस्लिम बने हैं, जी, एक भी हमारा कोई बड़ा ओहदा किसी हमने, इस तरह भगवान दास एक जो है वो हमारे चीफ जस्टिस वो बने थे कुछ अरसे के लिए, और किसी भी हमने नहीं देखा कोई सर पॉलिटिशियन भी, प्राइम मिनिस्टर आपने बिल्कुल अच्छी एग्जांपल दी। इसके अलावा जो भी कंट्रीब्यूट करता है ना, जो भी जिस काबिल होता है उसको वो ओहदा देते हैं, वो पोस्ट देते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम देख लें, कितनी इज्जत से पुकारते हैं। क्या कभी उन्होंने मुसलमान होने पे उनको जज किया? किसी ने गाली निकाली? मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखता हूँ, उन पे इज्जत कर रहे होते हैं लोग, भगवान बोलते हैं अपना। जी सर, वो अलग मसला है कि, लेकिन इज्जत तो करते हैं ना, वो एक प्रॉपर अलग डिस्कशन है कि भगवान किसी को कहना अच्छी बात है या नहीं, लेकिन सर इज्जत देते हैं। मैंने इज्जत देते हुए देखा है, किसी को गाली निकालते हुए नहीं देखा। हिंदू इज्जत करते हैं उनकी, डॉक्टर अब्दुल कलाम की। और यहाँ की माइनॉरिटीज के साथ ऑफ द कैमरा आप बात करते हैं तो वो आपको सारे दुख तकलीफें परेशानी बताई जाएंगी इस मुल्क में, पाकिस्तान में, जो जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज फेस कर रहे हैं। लेकिन जब आप कहेंगे कि यही कैमरे के सामने बोल दो, तो वो कहेगा यार ऐसा ना करो, मेरी जान का खतरा है। कोई भी एक्सट्रीमिस्ट उठ के, सहाबा का कोई सो कॉल्ड आशिक, कोई नबी का सो कॉल्ड आशिक उठ के मुझे गोली मार देगा, कोई मोब मुझ पे आके हावी हो जाएगी। क्वेश्चन 1 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, आपने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में पूछा। सर अब कोई एतराज कर सकता है कि वो तो पॉलिटिक्स में है, वो तो पॉलिटिशियन है, वो तो हैदराबाद में रहता है, उधर तो मुस्लिम की अक्सरियत है। सर मैं वहाँ आपको रेफरेंस दे सकता हूँ जहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत नहीं है या मुसलमान ज्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी मुसलमान को बोलने की आज़ादी है। यहाँ पर आप मुसलमान को बोलने की आज़ादी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी एक बहादुर आदमी है यार, ये मुसलमान इस्लाम को रिप्रेजेंट करेंगे, वो शहजादा बनता है, चीता बनता है, और हिंदू भी उसकी बात को सपोर्ट करते हैं, जो सही बात होती है, जो अच्छी बात होती है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं देखने को मिलती। माइनॉरिटीज़ को क्या बोलने का इन्होंने मौका देना है, माइनॉरिटीज़ को क्या इन्होंने हक देना है बोलने का? यार ये मुसलमानों का नहीं बोलने देते। सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर मजहबी इख्तलाफात तो साइड पे रह गए,
सियासी इख्तलाफात की बिना पर और इसके बाद ये जो मसलक के इख्तलाफ होते थे उनकी बिना पर कत्ल कर दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन जड़ावाला के बारे में इन्होंने पूछा। यार जड़ावाला के दो वाक़े मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इन्होंने सिर्फ पूछा वो जो ईसाइयों के साथ गलत हुआ। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि वो जो मोब थी, वो जो जत्था था जिन्होंने जाके उन ईसाइयों के घर तोड़े और उसके बाद उनके जो इबादत गाहें थी उनको तोड़ा, उनको इन्फॉर्मेशन किसने दी? उनको किसने एविडेंस दिए? किसने दिए? किसी अल्लाह ताला की तरफ से कोई वही आई थी? कोई एविडेंस नहीं था सर उनके पास, कोई वीडियो नहीं थी, कोई सबूत नहीं था। बात सुनी सुनाई बात पे चले गए यार, उनके घर तोड़ने, उनकी इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाने, उनके सामान को बाहर फेंकने। एक बंदा यार, एक ईसाई खुद बेचारा बयान कर रहा है टिकटॉक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया तो नहीं ना झूठा हो सकता यार, टेलीविजन झूठा हो सकता है। आप कह सकते हो कि स्टेट के साथ वो लिंक करता है, स्टेट पैसे देती है, उसमें लफाफे होते हैं। सोशल मीडिया तो नहीं ना झूठ बोलता। सोशल मीडिया में मेरे जैसा एक आम बंदा मोबाइल लेके वीडियो बना रहा होता है और लाइव वीडियो चल रही होती, वो तो नहीं ना झूठी हो सकती यार। पागल नहीं बना सकते आप हमें। अब ये सोशल मीडिया का दौर है, लोग पढ़ लिख चुके हैं, लोगों को पता चल गया है कौन गलत कर रहा है। अब सर देखें, वो शख्स कह रहा है कि मैंने अपनी 2 बेटियों के लिए जहेज बनाया और मेरे जहेज को आग लगा दी, तोड़ दिया, सामान फर्नीचर तोड़ दिया। यार उनसे भी तो कभी पूछो ना, ये कुछ गलत हो रहा है। पहला वाकया जड़ावाला का जो ईसाइयों के साथ गलत हुआ, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया और क्वेश्चन पूछा उनके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आई कि वाकई ही ये ईसाइयों ने कुछ गलत किया है, या ईसाइयों ने कुरान मजीद की तौहीन की है, या ईसाइयों ने किसी और चीज की तौहीन की, या मुसलमानों के दिल दुखाए हैं। पहले तो वो सबूत देते, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर उनके पास चलो सबूत आ गया था तो क्या उनका हक बनता था कानून को अपने हाथ में लेने का? किसने उनको हक दिया कानून को अपने हाथ में लेने का? जाहिल लोग हैं सर। फिर हुकूमत से फिर इख्तलाफ करो ना, हुकूमत से कहो कि यार हमें तुम पे ट्रस्ट नहीं है, हमने कानून इस वजह से अपने हाथ में लिया क्योंकि तुम हमें हमारे मुताबिक, हमारे जो अकायद हैं उनके मुताबिक, हमारा जो मजहब कहता है, या जो हमारी गुस्ताखी करते हैं, कुरान मजीद की गुस्ताखी करते हैं, उन लोगों को तुम खुला घूमने देते हो। फिर स्टेट के खिलाफ बगावत करो, स्टेट से लड़ो। यार तरीकाकार ये होता है, सबूत देना, प्रॉपर प्रोवाइड करना, वो फिर मुकदमा चलता है, मुकदमे में आप सबूत देते हैं, प्रॉपर एक प्रोसीजर है, प्रॉपर पूरा सिनेरियो है, वो होने के बाद फिर अदालत फैसला करती है। पॉइंट नंबर 2, मैंने क्वेश्चन पूछता हूं कि चलो सबूत भी होते तुम लोगों के पास कि उसने गुस्ताखी की है, तो तुम लोगों को ये हक था कि कानून अपने हाथ में लेने का? इतने जाहिल लोग हैं। और पॉइंट नंबर 3, चलो ठीक है तुमने कानून भी अपने हाथ में ले लिया, उसके बाद उन बेचारों के साथ जो गलत होना था हो गया। सर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब वो जो कोई मजलूम है, कोई ईसाई जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसके घर को तोड़ा गया है, जिसकी इबादतगाह को तोड़ा गया है, अब बेचारा वो किसी मुसलमान के सामने या माशरे के अंदर किसी इंसान के सामने, किसी और मजहब वाले के सामने ये अपना दावा रखता है ना, ये अपनी एक गुजारिश रखता है कि यार देखो मेरे साथ इन्होंने क्या किया। और मुसलमानों के पता क्या करते हैं पाकिस्तान के मुसलमान? ले हमने ऐसे ही करना था, ये गुस्ताख हैं, इन्होंने कुरान मजीद की। जाहिल आदमी पहले पता तो कर ले उसने कुरान मजीद की गुस्ताखी की भी है कि नहीं। सुनी सुनाई बात तुम जाहिलो यकीन कर लेते हो, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 मेरा बताने का मकसद ये है कि यार चलो जो होना था हो गया, ठीक है। एक उनके साथ जुल्म हुआ बेचारों के साथ, अब जुल्म होने के बाद मजीद नमक छिड़क रहे हैं, ये तो चलो दूर की बात यार, बहुत बुरा हुआ यार आपके साथ, मुझे दिल से हमदर्दी का इजहार तो हमदर्दी तो क्या करनी यार, ऊपर नमक छिड़क रहे हैं, ऊपर इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम ऐसे ही करेंगे, हम गुस्ताखी कोई करके दिखाए, इस्लाम के बारे में नो कम्प्रोमाइज, इस्लाम पर हम समझौता नहीं कर सकते, कुरान के सर मैं भी कुरान पर समझौता नहीं कर सकता, मैं भी इस्लाम पर समझौता नहीं कर सकता, लेकिन मैं अंधा मुकल्लिद नहीं हूँ, मैं जाहिल नहीं हूँ। सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लूं, पहले मैं कंफर्म करूंगा यार कुरान मजीद में आता है, अगर कोई झूठी खबर तुम्हारे पास लेके आए तो पहले उसकी तस्दीक कर लो। ये इस्लाम को रिप्रेजेंट करेंगे ये जाहिल लोग, ना पता होता है कि बात कहां से चली है, किसने की है। सुनी सुनाई बात पे मोब को लेके, जत्था लेके, पूरी गैदरिंग लेके उन बेचारों पे जुल्म करने चले गए यार। तो पॉइंट नंबर 3 मेरा ये है कि यार चलो जो भी हो, इस भाई साहब ने माइनॉरिटीज को लेकर जो बात कहा है ना, यह 100% ऑथेंटिक है। ऐसे आदमी को अगर पाकिस्तान का माइनॉरिटीज मिनिस्टर बना दिया जाए तो माइनॉरिटीज के लिए ये आदमी कुछ कर सकता है। आबिद अली जैसे लोग को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए और इस भाई साहब को माइनॉरिटी मिनिस्टर बना देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के पास पॉजिटिव माइंड है, पॉजिटिव थॉट है इनके दिमाग पर। ये उन लोगों की तरह जाहिल नहीं है, इनके बात सुनकर ये लगता है कि ये लोग पढ़े लिखे हैं। ऐसे लोगों का बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान में। लेकिन इस पर आपका क्या राय है कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे अगले बार एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।